हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक एंड आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। आज मैं आपके लिए फिर से कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर आया हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के, जो आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना देगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो विदाउट स्किपिंग, प्लीज वॉच टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द पीसी। चलिए, मैंने एक पीपीटी खोल लिया। आप लेआउट पे गए, लेआउट पे आपने इसको ब्लैंक कर लिया तो ये ब्लैंक हो गया। मैं शेप पे जाता हूँ। शेप पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और मैंने टेक्स्ट लिख रखा था, इसलिए मैंने ये पेस्ट कर दिया। ये आप अगर देखिए, सो द ट्रिक इज, अगर आपको पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करना है तो यू नीड टू डू 2 क्लिक्स। अगर मैं अभिषेक सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ 2 बार क्लिक करूँगा, 1 2, तो ये सिर्फ अभिषेक सेलेक्ट हुआ, कोई और वर्ड सेलेक्ट नहीं हुआ। एंड द सेकेंड ट्रिक इज कि अगर आपको ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है पैराग्राफ, तो आपको 3 क्लिक करना पड़ रहा है। कहीं पर भी आप करिए, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आप 3 बार क्लिक करिए, 1 2 3। सी, यू हैव सिलेक्टेड ऑल द एंटायर थिंग। सो द ट्रिक इज, अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे, अगर पूरा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो आप ट्रिपल क्लिक करेंगे। ये मैक्सिमम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि आप बहुत बार गलती से, अगर आप एक कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ और सेलेक्ट हो जाता है। सो दिस इज द ट्रिक फॉर दैट, कि अगर आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है ट्रिपल क्लिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम नया स्लाइड एक ले लेते हैं, फिर ये ब्लैंक स्लाइड है। अगर मान लीजिए इसमें मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ, 2 शेप ड्रॉ करूँगा। ये मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो इसका है, आपने शिफ्ट दबाया तो आपका एक सर्कल बन गया। इसके अंदर मैं एक और कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक आपने इसको आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, इसको हम कुछ कलर अलग कर देते हैं। शेप फिल में इसका कलर रेड कर देते हैं, तब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। सो द सेकेंड थिंग इज कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है किसी एक पर्टिकुलर शेप को, उसमें अलाइनमेंट भी चेक करना होता है हमको। देखिए, अगर सोचिए आपको ये सर्कल को कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट करना है और एक ही लाइन में पेस्ट करना है, अलाइनमेंट सही होनी चाहिए इसका मतलब। तो आप इसको क्या करेंगे, अगर इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और फिर आपने कंट्रोल यहाँ पे आके क्लिक किया और कंट्रोल वी किया, लेकिन तब भी ये बॉक्स यहीं पे पेस्ट हुआ। और ये भी देखिए कि आप ये अलाइनमेंट सही नहीं है, अभी ऊपर नीचे कहीं पर भी है, आपको फिर आकर दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप न्यूअर वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं ऑफिस का, तो आपको फिर से आपको यहाँ पे अलाइनमेंट में, अरेंज में जाके अलाइनमेंट में सही करना पड़ेगा, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल, सारा कुछ करना पड़ेगा। बट इसका मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बता देता हूँ। ये मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अगर आपको ये सर्कल को सेम लाइन पे यहाँ पे बनाना है, तो आप कुछ नहीं करिए, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करिए और इसको क्लिक करके यहाँ ले आइए। देखिए, अब आप देखिए इसमें ऑटोमेटिकली एक ही लाइन में वो आ रहा है और आप जहाँ भी प्लेस करना चाह रहे हैं वहीं पर वो प्लेस हो जा रहा है। उसके साथ साथ ऊपर में और नीचे में एक लाइन आ रही है अलाइनमेंट वाली, जो बता रही है कि दिस इज द स्ट्रेट वन। आपने देखा कि अगर जब तक मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखा था, तो ये एक ऊपर में एक रेड लाइन आ रही थी ऊपर में और नीचे में, जो बता रही है कि आप स्ट्रेट आप जा रहे हैं, उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही जा रही है। इनफैक्ट अगर आप अभी रेक्टेंगल को आप नीचे लाके एक स्ट्रेट प्लेस करना चाहते हैं, तो अगेन कंट्रोल एंड शिफ्ट को आप प्रेस करिए। देखिए एक प्लस सिंबल आ गया और आपने रेक्टेंगल को जब आप लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए एकदम अलाइनमेंट उसकी सही जा रही है। दिस इज द ट्रिक टू मेक अ कॉपी ऑफ सम शेप विथ प्रॉपर अलाइनमेंट। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। अगर ये दबाकर आप किसी भी शेप को क्लिक करके आगे बढ़ाएंगे तो वो अलाइनमेंट के साथ ही पेस्ट होगी। सो दिस इज द सेकेंड वन। आते हैं, बढ़ते हैं दूसरे तीसरे चीज पर। मान लीजिए हम एक शेप बनाते हैं रेक्टेंगल। ये देखिए, ये रेक्टेंगल शेप हो गया। ये हमने बनाया एक रेक्टेंगल शेप, इसको हम डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं मल्टीपल टाइम्स और उसकी अलाइनमेंट भी सही रहे, तो आप बार बार कंट्रोल शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका एक छोटा सा और ट्रिक भी है, तो आप इसको कंट्रोल डी करिए। इसको आप पहले सेलेक्ट करिए और कंट्रोल डी करिए, देखिए ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो गया। कंट्रोल डी इज डुप्लीकेट, और जब आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो अलाइनमेंट भी इसकी आपको शो कर रही है। तो आपने यहाँ पे मान लीजिए रखना चाहते हैं तो आपने यहाँ रख दिया। मैं कंट्रोल डी करते जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसी डिस्टेंस में ये सारे रेक्टेंगल्स को पेस्ट करते जा रहा है। अगर मैं अब दूसरी रेक्टेंगल को एक लेता हूँ और इसके ऊपर प्लेस करता हूँ, ये देखिए, ये मैंने यहाँ प्लेस कर दिया इसको, और कंट्रोल डी करता हूँ
और इसको मैं फिर एक छोटा सा डिस्टेंस पे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और इसके बाद मैं कंट्रोल डी करते जाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सेम डिस्टेंस पे पावर पॉइंट उसको प्लेस करते जाती है। सो दिस बिकम सो ईजी। इतना कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर आपने 2 मिनट में बना लिया, क्योंकि आपको एक ट्रिक पता था कंट्रोल डी का यूसेज। इस कंट्रोल डी की यूसेज से आप जितने भी बुलेट पॉइंट्स को आप उसी अलाइनमेंट में उसी डिस्टेंस के साथ प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिक्स। अगर आजकल हमारे प्रेजेंटेशंस में बहुत सारे पिक्चर्स इंसर्ट करने होते हैं, तो अगर मान लीजिए हम पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए एक पिक्चर हम लेते हैं, यहाँ से एक पिक्चर मैं लेता हूँ, डिवाइस में ही हमारे है, लैपटॉप में ही सेव है। मान लीजिए ये पिक्चर उठा लेते हैं, दिवाली सेलिब्रेशन, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो ये अगर आपने प्लेस किया तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे आपका लेफ्ट और राइट साइड में गैप बन जा रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं या इस तरफ से खींचने की कोशिश करते हैं, वो आ तो जाएगा लेकिन वो प्रॉपरली रेशियो में नहीं आया है। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करके वैसे ही कर लेता हूँ जैसे पेस्ट किया था। अगर आप चाहते हैं कि पूरे इसको रेशियो में लिया जाए, प्रॉपरली लिया जाए, तो इस पर आपको जाना है, पहले आप एक क्लिक कर लीजिए और क्रॉप आपके सामने आएगा। पिक्चर फॉर्मेट में आप आइएगा, पिक्चर फॉर्मेट में क्रॉप पे आएगा। क्रॉप पे क्लिक नहीं करना है, आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ एस्पेक्ट रेशियो आएगा। इस एस्पेक्ट रेशियो में यू नीड टू क्लिक ऑन 16:9। अगर आप नया ऑफिस फॉलो कर रहे हैं, अगर पुराने ऑफिस में है तो 4:3 का रेशियो आता है, अदरवाइज 16:9 का रेशियो पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेशियो उसी हिसाब से क्लिक हो जाएगा। फिर आप बाहर में एक बार क्लिक कर दीजिए। अब आपको जस्ट इसको अलाइन करना है, तो आप इसको उठाइए और एक एंड से इसको टच कर दीजिए और दूसरे एंड से इसको खींचकर बड़ा कर दीजिए। सो नाउ इट इज प्रॉपरली अलाइंड। आपने देखा इसको, मैं एक पिक्चर को किस हिसाब से, कितनी सुंदरता से छोटा सा ट्रिक लगा के एक पिक्चर को अच्छे तरीके से आप स्लाइड्स में फिट कर सकते हैं, उसके एस्पेक्ट रेशियो को ठीक कर सकते हैं। जस्ट नीड टू डू क्रॉप और एस्पेक्ट रेशियो को उसको करेक्ट करना है। सो इन द नेक्स्ट टिप आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट पावरपॉइंट हैज बिकम अ वेरी पावरफुल टूल। अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते वक्त इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनी सब्जेक्ट और एनी टॉपिक, तो आपके सामने जो ये बॉक्स बना हुआ है ना, जिसमें सर्च लिखा हुआ है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट और आप उस पर एक टॉपिक लिख दीजिए, कुछ भी, मान लीजिए सपोज किडनी, और ये जो मोर सर्च रिजल्ट्स फॉर किडनी है, इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड पे आपको सर्च रिजल्ट सारा मिल जाएगा, जो विकीपीडिया रिजल्ट्स हैं और जो भी चीज़ें इसमें हैं रिलेटेड डिटेल्स फॉर किडनी, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन इट एंड इट विल टेक यू टू द डिफरेंट पेज एंड यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। तो आप समझ सकते हैं कि किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको पावर पॉइंट से निकल के किसी और विंडो पे जाने की जरूरत नहीं है, आप पावर पॉइंट पे भी सर्च कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं। अगर आपको कोई फ्लो चार्ट बनानी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनानी है, अगर आप इसको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के हिसाब से दिखाना चाहते हैं कि हायरार्की वाइज, तो आप क्या करेंगे, जनरली आप इस पे जाएंगे और जो भी आपके पर्टिकुलर एरो होंगे उस पर क्लिक करके आप उसको लाके प्लेस कर देंगे, राइट। दोबारा अगर आपको ये एरो चाहिए होगा तो देन अगेन यू नीड टू गो टू द सेम एरो, आप दोबारा जाएंगे और उस पर फिर से आप क्लिक करके फिर आप इसको प्लेस करेंगे। ये बार बार करने के बजाय अगर मैं आपको एक टिप बता दूं कि जिसकी वजह से एक बार ही क्लिक करने से दैट एरो विल रिमेन जब तक कि आप फिनिश ना कर लें, तो उसके लिए मैं आपको कंट्रोल जेड करके वापस खत्म करता हूं। शेप्स में जाऊंगा, जिस पर्टिकुलर शेप को आपको चाहिए होगा उस पर आप जाइए और राइट क्लिक करके आप लॉक ड्राइंग मोड, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए ये कर्सर का सिंबल चेंज हो गया, प्लस में बदल गया। इसके बाद अब आप पॉइंट्स को मिलाते जाइए। ये आपने पॉइंट लिया और ये मिल गया। अभी भी देखिए कर्सर का सिंबल चेंज हुआ है और आपको दोबारा वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने फिर वहीं से उठाया और दूसरे पॉइंट पे ले गए और दूसरे पॉइंट पे आपने क्लिक कर दिया, फिर आपने इस पॉइंट को लेकर इस पॉइंट से मिला दिया। तो आप समझ रहे हैं कि आपको बार बार वापस जाकर उस पर्टिकुलर शेप पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने पूरा ड्राइंग चार्ट बना लिया, फ्लो चार्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो भी है आपने बना लिया। अब आपको वहाँ से बाहर निकलना है, तो आप वापस शेप पे जाइए और उस पर्टिकुलर शेप पे क्लिक कर दीजिए तो वो हट जाएगा। अब देखिए ये हट चुका है और आपका ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट तैयार हो गया। आपको कितनी टाइम की सेविंग हुई। अगर बार बार आपको वापस जाके शेप में उस पर्टिकुलर टूल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, उस पर्टिकुलर एरो को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपने एक बार क्लिक किया
और ड्राइंग लॉक मोड पे क्लिक कर दिया और ऑटोमेटिकली बार बार आप उसको यूज़ करते रहें। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लिंक पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वीडियोज़ में हम कुछ और नए टिप्स और ट्रिक्स लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।